तलाक का एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चों की ज़िंदगी में लड़की या लड़के के माता पिता द्वारा बार बार इंटरफेरेंस करना। यदि बच्चे शादी के काबिल नहीं थे तो आपने शादी क्यों की? अब अगर शादी की है तो उन्हें अपने तरीके से ज़िंदगी जीने दो और आप अपने तरीके से जिए। समस्या कहीं भी नहीं रहेगी, क्योंकि जिम्मेवारियों से आदमी समझदार होता है। माता पिता बच्चों की शादी तो करते हैं कि जब बच्चे शादी के काबिल हो जाते हैं, लेकिन शादी होने के बाद जब माता पिता बच्चों की ज़िंदगी में इंटरफियर करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो बच्चों को अभी नासमझ समझते हैं और बच्चे बात बात में टोका टाकी या नुक्ताचीनी पसंद नहीं करते। क्योंकि जब बच्चे 25 से 30 साल की उम्र में हो गए और जब वो पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए अकेले रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी खुद मैनेज कर रहे हैं, तो क्या जब उन्होंने शादी की है तो क्या अपनी ज़िंदगी मैनेज नहीं कर पाएंगे? तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों की सोच और उन लोगों की सोच में 30 साल का फ़र्क है। वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से चलाना चाहते हैं और आप उनकी ज़िंदगी अपने तरीके से चलाना चाहते हो, तो समस्या यहीं पे बनती है और ये समस्या झगड़े का कारण बनती है और जिसमें पति पत्नी आपस में सेट नहीं हो पाते। तो ज़िंदगी सेट करने के लिए दो ही चीज़ें ज़रूरी हैं, एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज़, और वो माता पिता होने नहीं देते। जब उनका नज़रिया ये रहता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, या आपको ऐसे करना चाहिए, तो कम से कम उनकी ज़िंदगी है तो उनको जी लेने दो। जब किसी पर जिम्मेवारी पड़ती है तो वो खुद अपने आप उसे संभाल लेता है। आप उनकी जिम्मेवारी क्यों ले रहे हैं? उनको आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जीने दो। कमियां होंगी, खामियां होंगी तो वो उसको अपने आप ठीक कर लेंगे। अगर पति पत्नी में कोई किसी तरीके की गलतफहमी होगी तो वो अपने आप उसको ठीक कर लेंगे। और इस दुनिया का एक असूल है कि जो आदमी अपनी समस्या खुद नहीं सुलझा सकता तो उसकी समस्या कोई भी नहीं सुलझा सकता। पति पत्नी के आपसी रिश्ते हैं, तो जैसा समय होगा वैसे वो सुलझा लेंगे और ज़्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। और जो बीच में माता पिता रहेंगे तो समस्या बढ़ेगी, क्योंकि माता पिता को किसी की गलती ज़्यादा नज़र आएगी, किसी की कम आएगी। तो ये सब अच्छा नहीं है। मेरा खुद का एक अनुभव है कि बच्चों को शादी के बाद अकेला छोड़ दो, उन्हें अपनी ज़िंदगी खुद जीने दो। उसकी सब कमियां, सब दोष वो निकाल के एक अच्छी ज़िंदगी खुद जिएंगे, अपने आप पे निर्भर होना सीखेंगे। उन्हें मालूम है कि ज़िंदगी को कैसे चलाना है। तो माँ बाप के लिए ये सबसे बेहतर है कि बच्चों को अकेला छोड़िए। जब बच्चे बुलाते हैं तो जाइए, नहीं तो उनकी ज़िंदगी में दखलंदाजी मत कीजिए। आप उन्हें बार बार फ़ोन करते हैं तो ये उनकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करता है। उनके जीने के आनंद में आप रुकावटें न डालिए या कमियां बन के सामने मत आइए। बच्चे आपके हैं और हर माता पिता अपने बच्चों को खुशहाल देखना चाहता है। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत करें, इसके लिए आप शांत रहिए, अपनी भी इज़्ज़त बनाइए और बच्चों की भी इज़्ज़त का ख्याल कीजिए। क्योंकि जब बच्चों को ज़रूरत होगी तब आप अपनी सलाह देंगे तो आपके सम्मान बढ़ेगा। जब आप बग़ैर बात के सलाह देंगे तो सलाह की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और जब वैल्यू नहीं रहेगी तो आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा। आप ये कहेंगे कि हमारी इज़्ज़त नहीं करते या ऐसा कि हमारी इज़्ज़त नहीं होती। तो इज़्ज़त अगर बनानी है तो तभी बोलिए जब बुलाया जाए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।